इस सीरीज की सबसे खास बात पता है क्या है कि जब आप ये पेपर करोगे ना तो आपको एक माइंडसेट मिलेगा, एक स्ट्रैटेजी मिलेगी कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें सोची जा सकती है। जो पूरी दुनिया सोच रही है वो तो आप भी सोच ही रहे हो, उसमें क्या नया है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशलाइज होती हैं, कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जो कुछ पर्टिकुलर बच्चे सोचते हैं और पेपर जल्दी कर देते हैं। ठीक है, तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज है हमारा मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा दिन। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जैसे कि आपको यह स्क्रीन पर दिख ही रहा है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि रीता एक काम को कर रही है और 14 दिन में कर सकती है, और गीता उसी की बहन कितने दिन में, 21 दिन में कर रही है। रीता गीता एक समान कार्य पूरा करने में एक साथ अगर काम करती हैं तो कितने दिन लेती हैं, ये पूछा जा रहा है। आपने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर देंगे। जब आपको अकेले अकेले का टाइम दिया हुआ और दोनों का साथ में टाइम पूछा जा रहा हो तो आपने हमसे ये 2-4 बार लेक्चर में हर बार इस तरह के क्वेश्चन है तो आप समझ रहे हो कि ए बी अपॉन ए प्लस बी फॉर्मूला लगाएंगे। आपने कहा 14 गुणा गए 21 अपॉन, दोनों को जोड़ा तो आ गया 35। इसे सॉल्व करना है। मैं कहूं कि इसे भी सॉल्व मत करो, सीधे देख लो कि 7 का मल्टीपल कितने ऑप्शन है। आपने कहा केवल और केवल एक ऑप्शन है, आंसर करो, आगे बढ़ जाओ। काटते भी इतने करने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं थी। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 42 को भी डबल कर दिया ऊपर नीचे दोनों जगह, तो 8.4 आंसर आ जाना है, जैसा कि इस क्वेश्चन का आ ही गया। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बहुत प्यारा सा लिखा हुआ है कि एक पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जा रही है। अगर बढ़ रही है और वापस उतना ही रखना है खपत को, आपने अपना जो खर्चा है वो नहीं बढ़ाना है, तो आपने सीधा सीधा एक लाइन जो मैं बार बार लिख रहा हूं, 40% बढ़ रहा है तो नीचे 140 लिख दो। घट रहा होता तो क्या लिखते, 40/60। 100 में से घटा करके लिख देना है। बढ़ रहा है तो 100 में बढ़ाकर लिख देना है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/7। 1/7 14.28, 2/7 28.56, जिन्हें ये 6% लिख दे रहे हैं, 28.6%। इस तरह से सवाल किया जा सकता है और करना था आपने। और अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो आप हमारे फेवरेट तो हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr² होता है। किसका, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। आपने बोला ठीक है। πr² की वैल्यू मैंने आपको कल वाले एग्जाम में भी कहा था कि याद कर लेना। अगर r की वैल्यू कितनी है, 7 है। अरे भैया 14 अगर व्यास है तो रेडियस कितनी होगी, 7 होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 154। इस तरह से स्पीड से पेपर होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो एक ही ऑप्शन है जो आंसर दे रहा है। गॉट इट, समझ में आई। इससे पहले अगर आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही है तो आर की जगह रखना और देख लेना कितना आ रहा है। इतना ही आएगा, याद करना है। 7 आर अगर 7 है, 14 है, 21 है, 28 है, 3.5 है, तो एरिया कितना होगा और पेरीमीटर कितना होगा, दोनों चीजें आपने निकाल लेनी है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन। मीन प्रोपोर्शन के बार बार कह चुका हूं कि रूट के अंदर आएगा। रूट ए बी, ए की वैल्यू कितनी है, 4 + 2 √3, और बी की वैल्यू कितनी है, 6 - 3 √3। अब थोड़ा सा हमारी जो टीम है टाइपिंग वाली, वो थोड़ा सा भी मैथमेटिकल जो ये ऑपरेशन है टाइप नहीं कर पा रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 6 = 24 आ गया, माइनस इस 4 की पहले इसमें और फिर इसमें कर रहे हैं। 4 × 3 = 12 √3, 3 दूनी 6, 2 × 6 = 12 √3। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कट गए। फिर इसकी इसमें की -6 × 3 18, ये आ गया। 24 में से 18 घटेगा, 6 आ जाएगा। रूट के अंदर √6 वाला केवल एक ही ऑप्शन है। तो सीधे अगर आपको चीजें पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि एक घनाभ है जिसका कुल सतह क्षेत्रफल दे रखा है। कुल सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल सतह क्षेत्रफल बराबर 2LB + BH + HL। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ, लंबाई और चौड़ाई दी हुई, मतलब L और B की वैल्यू दे दी है। कितनी कितनी दे दी, ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। तो आपने कहा 15 × 16, फिर 15 × H + 16 × H, और बाहर 2 से कर रहे हैं। 2 से इसे काटोगे तो 2100 आ गया। आपने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। 31 ये आ गया, सॉरी
15 और 16 को गुणा की, 15 इंटू 15 225 होता है, 15 और जोड़ लिया 240 हो गया। 240 2100 में से घटाएंगे, 200 घटाओ 1900, 40 और घटाओ 1860। आई बात समझ में? 1860 तो ये आ गया। 15 और 16 31 हो गया, 31H, 31 से ये कट जाएगा। करने का तरीका भी बता रहा हूं कि काटना कैसे, कैलकुलेशन कैसे आसान की जाए। 6 बार होता है 60 आ गई H की वैल्यू। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, करो और आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इससे और इससे विभाजित करने पर, जिससे बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इससे और इसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है। मतलब जब इसको डिवाइड करते हैं तो भी 4 डिवाइड बचता है और इसको डिवाइड करते हैं तो भी 4 बचता है, मतलब 4 एक्स्ट्रा है। उस 4 को इसमें से माइनस कर लो। तो आपने कहा 1776 आ गया। मैंने कहा ठीक है। इसमें से भी 4 माइनस किया तो 2448 आ गया। अब ऐसे कोई नंबर सोचो। अब आपने देखा 24 से तो ये कटता है पूरा पूरा, है ना, और 24 में क्या आता है? 8 और 3 आता है। ऑप्शन से गए हम पहले। 8 से हमने देखा ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। 8 से लास्ट की 3 डिजिट को देखते हैं। 4 जोड़ा 80 हो गया। इसमें देखा 48 से हो रहा है। 3 से देखा 7 7 14 और 1 15, 6 हो रहा है, 6 12 हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। मतलब 3 तो आना ही चाहिए। 3 वाले कौन कौन से ऑप्शन है? एक ये और एक है। ये ऑप्शन बाहर कर देंगे और ये ऑप्शन भी बाहर कर देंगे क्योंकि इन दोनों में 3 नहीं आ रहा। कैलकुलेट ना करने के तरीके बता रहा हूं मैं आपको, है ना, इस पे फोकस कीजिए। फिर आपने बोला 48 ले या 24 ले, मतलब 16 से भी होना चाहिए। 48 का मतलब होता है 16 गुणा के 3। 8 से और इससे हो रहा है तो 16 से देखते हैं। 16 का पहाड़ा सबको आता है। 16 कम 16, 16 कम 16, 16 कम 16, 16 से हो रहा है। इसे देखोगे 16 कम 16, 8 आ गया। 84 16 5 80, 4 आ गया। हाँ हो रहा है, 16 से दोनों हो रहे हैं। तो आप आंसर कर देंगे 48। आगे बात समझ में? कैलकुलेशन हल्की सी तेज हो जाएगी। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। पहली संख्या HX होती है, दूसरी संख्या HY होती है। H दोनों में कॉमन होता है तो वो कट जाता है। LCM जो होता है ये याद रखें, अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है, HXY होता है। X की वैल्यू कितनी है जो नहीं कट रहा है, जो रेशियो है 4 और 5 है। H की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। तो आप सीधे रखेंगे 6 गुणा के 4 गुणा के 5, 20 छके 120 आंसर हो गया। ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो डायरेक्टली कर लोगे, नहीं पता है तो भैया देखते रहोगे। एक खिलौना इतने में खरीदा जाता है और इतने में बेचा जाता है। खरीदा इतने का गया, बेचा इतने का गया, तो आप क्या करें? आप बोले 1140 को जितने में बेचा गया उसे सीधे 950 से डिवाइड कर रहे हैं, इंटू 100 करेंगे। 19 पंजे 95, 19 छके 114, 5 से ये भी काट दिया, 5 दूनी 120 आ गया। 120% आया है। 100% से कितना ज्यादा है? आपने बोला 20% ज्यादा है, आंसर हो गया। 20% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। अगर यहां पे 80% आता तो 20% का लॉस होता। 90% आता तो 100 से कितना कम है? क्योंकि हमने सीधे सीधे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रेशियो निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर है P और Q। P के 8%, Q के 4% का योग, P के 5% और Q के 7% के योग का 2/3 है। 2/3 है, 3 नीचे आएगा, मतलब 3 से यहां मल्टीप्लाई करनी है। इसमें 3 से करो, इसमें 3 से करो, ऐसे दिमाग में करना है। 2/3 2 से इन दोनों में करो। ठीक है। और आपने देखा P 24 हो रहा है और यहां देखोगे P 24 और 10 14 हो गया। 14P बराबर Q के बारे में देखोगे 12 ये हो रहा है, 14 ये हो रहा है, मतलब 2Q आ गया। दोनों का डिफरेंस, दोनों का रेशियो देखेंगे, P रेशियो Q की वैल्यू आ गई 1:7। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। इस तरह के क्वेश्चन पिछले साल बहुत आए थे, इस बार पता नहीं आए ना आए, हमें नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि X को 3 साल पहले 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया, जहां ब्याज सालाना चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मूल्य इतना है। ओके, मतलब X रुपए लिए, 5% का मतलब हो गया 100 की चीज। 1 साल के बाद 105 की हो जाएगी। अगले साल फिर से 100 से 105 हो जाएगी। अगले साल फिर से 100 से 105 हो जाएगी। और आज के दिन इसकी जो वैल्यू है वो 18,522 है। यही कह रहा है। इन्हें थोड़ा सा काटोगे 21/20 आ जाएगा। सब में 21/20 21/20 आएगा। 21 से आपने इसे काट लेना है, सॉल्व करोगे 1600 आंसर आ जाएगा। ये बेस्ट तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, है ना। या आप ये कह सकते हैं कि 8 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। मैं कहूंगा हाँ होगा।
8 के मल्टीपल कौन कौन नहीं है उन्हें बाहर कर दो, ये और ये नहीं है। फिर 16 का मल्टीपल भी होना चाहिए था, इस तरह से आप देख सकते थे 8 के मल्टीपल से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां। एक कम्युनिटी है जिसे 15,000 रुपए में बेचकर सुबीर को 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है। अब आपने कहा कि 15,000 में बेच रहा है और 2,000 का लॉस हो रहा है, मतलब खरीदी कितने की होगी, कॉस्ट प्राइस कितने की होगी, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस 17,000 रही होगी। मतलब 17,000 की चीज में 2,000 का लॉस हो रहा है इनटू 100। यही करने वाले हैं। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो 17 से 200 को डिवाइड करोगे तो 11 सही 13/17% आंसर आ जाएगा। एक बार चेक जरूर कर लेना। एक गोल्फ क्लब में 90% पुरुष है। 90% मतलब मैं 10 ले लेता हूं, 10 का 90 9 1 पुरुष है और शेष महिलाएं। पुरुषों की जो हाइट है एवरेज वो 170 और महिलाओं की 165 है। अब आपसे बोल रहा है पूरे के पूरे 10 लोगों का एवरेज कितना होगा। मैं कहूंगा कि एवरेज मान लो 65 है, 165 है। आपने बोला ठीक है, मतलब पुरुषों के पास ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। कितने पुरुष हैं ऐसे? 9 पुरुष ऐसे हैं एक्स्ट्रा है। तो इनका जो ये 45 एक्स्ट्रा है ये टोटल कितने लोगों में बढ़ जाएगा? 10 लोगों में बढ़ जाएगा। 4.5 बढ़ करके आप पूरे के पूरे 10 लोगों का एवरेज बता सकते हो। इसे समझने का एक और तरीका ये हो सकता है कि 9 लोग, हर आदमी 170 समोसे खा रहा है। एक आदमी, हर आदमी कितने समोसे खा रहा है? 165 समोसे खा रहा है ना। तो मतलब हर आदमी 165 मान के चले। ये शुरुआत वाले 9 लोग हैं, ये 5 एक्स्ट्रा खा रहे हैं, मतलब टोटल 45 समोसे एक्स्ट्रा हैं। ये 45 सब में बांट देते हैं 10 के 10 में बराबर। तो 4.5 हर किसी का बढ़ जाएगा। तो 165 से 4.5 ऐड करोगे तो 169.5 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगले में कह रहा है कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% की छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है। 25% का मतलब हो गया 4 की चीज को 3 में बेचोगे, मतलब 3 का मान दे दिया गया है 9510। सीधे कह सकते हो 4 का मान बताना है। 4 के मल्टीपल ये नहीं है, ये है, ये है, ये है। 3 से इसे काट लोगे, 3 3 9, 3 ही कम 3, 3 7 21 0। 4 से करोगे 4 7 28, एक ही ऑप्शन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, कई बार कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान होती है, आपने घबराना नहीं है। 25 बच्चे, हर बच्चा कितना समोसा खा रहा है ऐसे पढ़ना है आपने। 64 समोसे खा रहे हैं। 3 बच्चे हैं जिनके वास्तविक अंक 54 64 और जिन्हें मतलब ये समझ लो 54 समोसे 64 समोसे और 67 समोसे मिलने चाहिए थे, मगर मिल रहे हैं 44। मतलब कितने समोसे कम मिल रहे हैं? 10 कम मिल रहे हैं। मतलब कितने और देने चाहिए हमें उसे? आपने बोला 10 समोसे और देने चाहिए। दूसरा है उसे मिलने चाहिए थे 64, कितने मिल रहे हैं? आपने बोला 46 मिल रहे हैं। मतलब कितने कम मिल रहे हैं? 18 कम मिल रहे हैं। मतलब उसे 18 और समोसे चाहिए थे। तीसरा जो आदमी है उसे 67 समोसे मिलने चाहिए थे, मिल कितने रहे हैं? 61। मतलब 6 समोसे उसे भी कम मिल रहे हैं, तो उन्हें भी जोड़ लेते हैं। जो कम मिल रहे हैं, जैसे आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कितना खाओगे, आपने कहा 5 रोटी, आपने 4 ही खाई, तो कितनी और खाने वाले हो? एक और। तो वैसे ही ये क्योंकि कम नंबर ले लिए गए हैं तो इनको बढ़ाना होगा। तो ये सब जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ रहा है 20 34 आ गया। 34 आ गया जी, सब जोड़ के। ठीक है, 3 लोगों में 34 ऐड करना है। मगर जब हम इन्हें ऐड करने जाएंगे ना तो ये इनका इंपैक्ट कितने लोगों में होने वाला है? 25 लोगों में होगा। तो 25 से डिवाइड करो, 25 को 100 बनाते हैं, इंटू 4 इंटू 4 68 168 168 का डबल करोगे 136 हो जाएगा। तो 1.36 ऐड करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। एवरेज आएगा 64 से। केवल एक ही ऑप्शन है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। फिर कह रहा है कि ए 18 दिनों में काम पूरा कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है। ए ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिन के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 15 दिनों में समाप्त हो जाए। काम जो है वो 15 दिनों में समाप्त हो। तो चलो कर लेते हैं। हमारा जो बेसिक तरीका है, ए 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। दोनों अगर साथ में करेंगे तो 72 टोटल वर्क ले लेते हैं। 18 चौको और 24 दिया 72। 15 दिनों में काम समाप्त हुआ। ए ने पूरे लास्ट तक काम किया। एक दिन में 4 करता है, 15 चौके 60 काम कर दिया ए ने अकेले। बच कितना गया? 12 काम बच गया।
मतलब बी ने कितने दिन काम किया, 12 ही काम किया है 3 के हिसाब से, तो आप कहेंगे 4 दिन काम किया। सवाल में ये पूछ रहा है कितने दिन के बाद जुड़ना चाहिए। 15 दिन काम चला है तो उसे 11 दिन के बाद मिलना चाहिए। 11 दिन के बाद मतलब 12, 13, 14, 15, ये इतने दिन उससे काम करना होगा। समझ रहे हो सवाल में क्या पूछा जा रहा है? ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने उसे सही से रीड किया हो। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में जाती है 48। बोल रहा है कि 3 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 1 घंटे में 48 तो 3 घंटे में 144 किलोमीटर चल ली। 15 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो अपॉन 60 1/4 आ गया। 1/4 गुणा गया 48, 4 से इसे काटोगे 12 घंटे ये और आ गए। 144 में 12 जोड़ोगे 156 आ गया। इस तरह से आप इसे कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात कर रहा है 10%, 15% और 4%, जो कि 12,500 पे दिए जाने हैं, तो कुल कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? एक तरीका तो ये है कि आप 12,500 की चीज को 10% का छूट देते हो तो 100 की चीज 90 में, 15% का मतलब हो गया 100 की चीज 85 में, 100 की चीज 97 में। इनको अगर आप सॉल्व करोगे 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 से हमारा मन कर रहा है कि हम इसे भी काट लें, 0 से ये 0 काट लेते हैं, ये आ गया 8, तो 12 8 96। आई बात समझ में? अब 12 को भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और आप आंसर निकाल लोगे। जो यहां से वैल्यू आएगी, ये समझना, जो यहां से वैल्यू आएगी उसे 12,500 में से माइनस करना, 3320 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभी तक पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो थोड़ा टफ हो, कैलकुलेटिव नहीं है कोई ज्यादा। 12,000 की कोई चीज है, कोई राशि है, 2 वर्षों की अवधि के लिए 10% की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक पर चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। 12,000 की चीज है, पहले वार्षिक पे निकालते हैं। 12,000, मैं कहता हूं कि इसे ट्री मेथड से करो, जल्दी हो जाएगा। 10%, 10%, टाइम नहीं लग रहा। कितना आगे? वैसे तो हम सीधे 21% बता सकते थे, मगर फिर भी आपको ट्री मेथड बता रहा हूं। 1200 यहां मिल रहा है और 1200 यहां मिल रहा है, फिर इसका भी 10% निकालेंगे, 120 हो जाएगा। फिर आपको अर्धवार्षिक रूप से कह रहा है, तो कितने अर्धवर्ष आएंगे 2 साल में? आप बोलेंगे 4 आएंगे। कितने कितने के? 5%, 5% परसेंटेज में लिखना, 5% और 5%। 12,000 का 5% कितना हो गया? 600, 600। फिर इसका भी 5% निकालोगे, 10% 60 होता है, 30 हो गया, 600। फिर इसका फिर से निकालोगे, 30 हो गया। इसका फिर से निकालोगे, 30 हो गया। इसका फिर से निकालोगे 5%, 1.5 आ गया। फिर आपने 600 लिखा। ये समझना है कि क्या कर रहे हैं। फिर इस 600 का 1 2 3, तो 30 गुणा गए 3 होना है। फिर 1 2 3, इन तीनों का 30 का मतलब 1.5 का इंटरेस्ट आएगा इंटू 3, और 1.5 का जो होगा कितना परसेंट निकालना है? 10, 10% 0.15, 150, 0.075 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये देखोगे 2400, 2520 हो गया। यहां देखेंगे 2400, डिफरेंस पूछ रहा है ना, दोनों में जो कॉमन है वो काट दो, 2400 तो कट गया। फिर आपने यहां देखा 90 और इसमें से भी एक ले लेते हैं, तो यहां 2 ही बचेगा, ठीक है, इसे भी काट दिया, तो 60, 44.5 और ये और आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली 66 के बराबर आ गया। अरे भैया 60 तो ये हो गया, 64.5 और ये थोड़ा बहुत और आ रहा है, और ये 1 भी है, 0.1 हाँ, तो यही आ जाएगा, 66 आंसर हो जाना है। गॉट इट? समझ में आया? ट्री मेथड यहां पे ज्यादा अच्छा काम करेगा। आपने क्या नहीं लगाना है ये बता चुका हूं। टोटल चेंज से मत करना, ऐसे थोड़ा सा लंबा जाएगा, इससे थोड़ा सा लंबा, क्योंकि कैलकुलेशन आसान है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? टीना स्पेंड्स, कितना स्पेंड कर रही है? 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 30% ऑन रेस्ट, ऑन फ्यूल एंड सेव द रिमेनिंग 49000। व्हाट इज अ टीना सैलरी? 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना है? ऐसे समझो,
टीना के पास 100% थे, 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना? आपने बोला 70%। इस 70% का भी 30% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 70%। तो डायरेक्टली आपने लिखना है 70% का 70% की वैल्यू दे रखी है 4900। ये लिखने की, ये बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ये वाली लाइन लिखनी है। इससे ये कट जाएगा, मतलब ये आ रहा है लगभग 10,000 रुपए। कहानी खत्म हो गई, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा। सुमति के बारे में बात की है। सुमति ने बिंदु ए से बी तक, ए पॉइंट यहां ले लेता हूं, यहां से बी तक चली। सुमति कोई प्यारी थी, बी तक चली। किस स्पीड से चली? 475 मीटर पर मिनट की स्पीड से चली और बी तक पहुंची। जब वो बी पे पहुंची तो रचना सुमित की गति से, एक रचना नाम की थी, ये कौन थी? सुमति थी। एक रचना नाम की, जैसी वो यहां पे पहुंची सुमति, यहां से एक रचना नाम की जो भी है ये इंसान, वो यहां से चली और सी पे पहुंच गई। लड़ाई रही होगी, भैया तुम यहां पहुंचोगी तो हम यहां पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ। कितने की स्पीड से? 1.6 की स्पीड से। किस स्पीड के? इसका 1.6 निकालोगे तो 760 आ रहा है, मैंने निकाला है, मीटर पर मिनट आ गया। ठीक है, अब चलिए, यदि ए और बी, ए से बी के माध्यम से सी तक तय की गई कुल दूरी, ये पूरी कुल दूरी दे रखी है यहां से यहां तक। क्वेश्चन समझना है पहले, ये दे रखी है। और सुमति के बिंदु ए से शुरू होने तक लगा समय, ए से सी तक, बिंदु सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 75 मिनट लगे। मतलब यहां से यहां तक कुल दूरी दे दी, यहां से यहां तक कुल समय भी दे दिया। अब मैंने क्या किया, यहां से यहां तक की दूरी को अगर मैंने इसे x लिया और ये वाली दूरी को y लिया, तो प्यार से एक लाइन समझना, यहां से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा कि x दूरी को किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं? 475। भैया दूरी बटे चाल समय देती है, एक समय, प्लस y अपॉन 760 इक्वल टू कितना आ गया? 75 मिनट दे रखा है। आई बात समझ में? ये किस में? मीटर पर मिनट में है, ये भी मीटर पर मिनट में है। आपने बोला ठीक है। अब आप x की जगह कोई वैल्यू सोचो। आपसे कह रहा है a से b की दूरी बताओ, आपने बोला हाँ a ये है और b है ये x ही। x की वैल्यू बतानी है। मतलब यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये x की वैल्यू है। आपने ये देखना है कि x की जगह क्या रखें, 19 रखें, 20 रखें, 18 रखें, 17 रखें, ऐसा कोई नंबर रखो जिससे 474 75 से कट जाए। अब आपने पहले रखा 20, नहीं कटेगा, वो किलोमीटर में, ये नीचे मीटर में है, तो आपने 19 रखा। पहले ही ऑप्शन रख देते हैं, काहे नाराज होना। 19 किलोमीटर है, 19,000 मीटर हो गए। 19 से देखो ये कटता है, 19 दूनी 38, 9 आ गया, 19 पंजे 95, फिर ये कट जाएगा, 25 चक्कू 100, 40। और ये बात समझ में, 40 यहां आ गया, 35 यहां आएगा। इस तरह से ये सवाल होना था। ये 4 ऑप्शंस में से अगर आप एक भी पुट कर लेते ना, क्वेश्चन हो जाता। मगर बच्चों ने क्या किया होगा? क्वेश्चन किया नहीं होगा, छोड़ दिया होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ भले ही बहुत बड़ा सा है, 8, अगर पेपर में देखा जाए तो 7-8 लाइन्स ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7-8 लाइन्स है। वैसे तो 4 हमें दिख रही हैं, 4 ही इतनी मान लो, 4-5 लाइन है, मगर क्वेश्चन करने में बहुत आसान है। आपने क्या करना है? ऑप्शंस पे जाना है, ऑप्शन से करने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर, और कमेंट करके जरूर बताना कि आज का पेपर कैसे रहा। कोई ऐसी चीज जो आप दोबारा देखना चाहते हैं तो बताइए, कल फिर उस पर काम करेंगे, लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।